चंद्र की जय। तुलसी महारानी वो जय हो विदाई तो तुलसी
सोझे दुल्हा मिले कर धस अंगना जो जय हो विदाई तो तुलसी महारानी हो तुलसी महारानी श्रीपति लक्ष्मीपति सीता के श्री राम प्रथम बंदन मेरे इष्ट को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई। वीणा बजावत गान पढ़ावत वीणा बजावत गान पढ़ावत बाबा विद्या गाई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई। मजूर वाहन हाथ धरे गुण गीता फूल कमल कस सोहे बाजे रुन झुन वीणा फूल कमल कस सोहे साजे रुन झुन वीणा तोर गुण गाए सुर कबीरा तोर गुण गाए सुर कबीरा तुलसी नाम गाई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई। तोर कृपा बिन मानस बुढ़ा जोनिया भारत ध्याए तोर कृपा बिन मानस बुढ़ा जोनिया कारत जाथे व्यासरथ सुखदेव भजे गुण शेष गणेश बखाने तोर दया है बाबुल मेरा तोर दया है बाबुल मेरा वाला तू बन जाए जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई जय हो जय सरस्वती माई। वीणा बजावत गान पढ़ावत वीणा बजावत गान पढ़ावत बाबा विद्या गाई जय हो जय सरस्वती माई 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 जय हो जय सरस्वती माई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति आमान चौथे भक्ति मम गुणगन करहि कपट जिगा
बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोले गजानंद भगवान की जय। आओ छत्तीसगढ़ के पवित्र पावन धरती ग्राम आमाचानी में आज 3 दिवसीय मानस सम्मेलन की सुघर आयोजन रखे होदाई हो। जिन रामायण में, जिन राम कथा में जय गंगा मैया मानस मंडली ग्राम नेवनारा राम कथा कहे बर, राम कथा में अवगहन कराए बर, राम कथा सुने सुनाए के सुघर अवसर दे हो। एकर बर समस्त ग्रामवासी आमाचानी भगीरथ प्रयास करिया। आमाचानी के मोर नौजवान साथीगण और गुत्तुर गुत्तुर बोली ले दिशा निर्देश करैया उद्घोषक महोदय जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बैठे महान विद्वान निर्छीर के करैया निर्णायक गण राम कथा ला सुदूर अंचल तक पहुंचैया माइक्रोफोन वाले भाई और राम कथा ला इतिहास के रूप में, धरोहर के रूप में रखैया ये हमारे यूट्यूब वाले भैया। आप जम्मू के चरण कमल में मानस मंडली नेवनारा की बोले सादर प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम। आओ प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों के सादर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिले दाय हो। और मानुष तन जो मिले हैं ये 84 के भटकन ले उबार के हमला भगवान तन प्रसाद के रूप में मनुष्य तन दे है। और मनुष्य तन पाए के बाद भी हमारे जीवन में तप तपस्या साधना नहीं हो सकती। एक से हमारे मोक्ष के दरवाजा में खड़े हैं, मोक्ष के दरवाजा में खड़े हैं, लेकिन मोक्ष ला प्राप्त नहीं कर सकतन। एक जन अंधरा आदमी रही से ऐसे कौन से गलती करी तो आजीवन सजा हो गई। आजीवन सजा काटा तरी जेल में बेचारा है। एक दिन जेलर के ओकर आँखिया ओकरे ऊपर पड़ गए और वो आँखी कृपा के आँखी हरे। और जब आँखी पड़ गए तो किथे कि एक काम कराओ जी, ये बेचारा अंधरा है और ये सजा काटा थे तो ये अंधरा आदमी ला ये दरवाजा खोल दो और ये पर्दा ला छुआ 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 जाही दरवाजा में और दरवाजा वो निकल जाए। जेलर छूट कर दी। अंधरा आदमी कई दिन बिचारते हैं, दरवाजा खोज ले भैया पर्दा सहारा और खोज के ते जेल ले निकल जाते। बात ला सुन के जेलर बेचारा मारे खुशी के पर्दा ला तमड़ा 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 दरवाजा में जाए। और जैसे दरवाजा में जाए ना तो वो खुजली हो जाए, खुजली खजरी आ जाए, खजरी। अब खजरी आवे तो दरवाजा निकल जाए, वो पार चल जाए। वैसे दिन भर करे लग गए वो अंधरा आदमी, फिर दरवाजा ला नहीं पैता। काल कर्म गुण और स्वभाव की चारों तरफ दीवार लगे दाई। और ये जो खुजली दिन वासना की खुजली है और वासना की खुजली के कारण वो अंधरा व्यक्ति जेल से निकल नहीं सकता। तब जेला रहते ना अपन कृपा ले हाथ ला पकड़ के जेल से बाहर करी। जिन भगवान राम जी से राम के दूत के रूप में प्रतिनिधित्व करते और वो जेल काटा अंधरा व्यक्ति मोक्ष के दरवाजा में लिपटे। आज हमूमन मोक्ष के दरवाजा में खड़े हैं, लेकिन खड़ा होए के बाद भी हमारा मोक्ष के प्राप्ति नहीं हो सके। का बनी हो सके? वही काल कर्म गुण स्वभाव और वासना के कारण हमन फंसे हुए हैं। आवा प्रस्तुत प्रसंग में आप सबों के सुंदर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रस्तुत प्रसंग तृतीय सोपान अरण्य कांड से अवतरित है। कथा के शीर्षक है गुरु के चरण में प्रेम।
गुरु के चरण में श्रद्धा विश्वास भक्ति आवाज जाने के प्रयास करथन। माता सबरील कौन कौन नहीं जाना, हाथ ऊपर कर दो। माता सबरील कौन कौन नहीं जाना, जानता ना सब जन? ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। माता सबरी पूर्व जन्म में एक रानी रही से, कथल ध्यान से सुनिया। ओकर नाम रही से राजेश्वरी। और ये राजेश्वरी अपन दोनों दंपति जैसे प्रयागराज जी में अभी मेला लगे हैं, वैसे उस समय मेला लगे रही से तय मन दोनों के दोनों वहाँ प्रयागराज जी में स्नान करे बर गिरी से राजेश्वरी और ओकर घर वाला। ता आजू बाजू में ऋषि मुनि महात्मा मन के कुटिया रहा है। ता ये राजेश्वरी अपन आदमी ले कही कि पति देव बगल कुटिया में ऋषि मुनि महात्मा मन रही थे, ता जाके होकर हमन दर्शन पर्शन कर लेते हैं। पर्शन के मतलब समझा तो नहीं, होकर पांव ला छू लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं। तब राजा कहते कि हे राजेश्वरी, ये परंपरा हमारे राजकुल में नहीं है। राजकुल में ये परंपरा नहीं है कि रानी हार मुनि महात्मा मन के कुटिया में जाके कोई मुनि महात्मा के दर्शन करे। जब ये बात राजा बोलिस ना, तब मन ही मन राजेश्वरी मंथन करी, चिंतन करी कि ये शरीर तो रानी के रूप में दे है भगवान, और रानी के रूप में रूपवती, शीलवती, चरित्रवान, धनवान सब कुछ देते हैं। लेकिन आज अति सुंदर शरीर पाए के बाद भी भगवान के संत महात्मा के चरण स्पर्श करने के सौभाग्य नहीं मिल सकते। ये दुर्भाग्य है। ऐसे कि अपन शरीर लो गंगा जी में ठंडा कर दी, और ठंडा करी तन भगवान से निवेदन करी कि मोला सब कुछ देवे, लेकिन स्वरूप मत देवे, लेकिन मोर जीवन में भक्ति देवे, मोर जीवन में भक्ति देवे। ये वर मांगत राजेश्वरी अपन शरीर ला ठंडा कर दी। अगले जन्म में ये सबरी के रूप में हमारे मानस कारमंद कहते कि माता सबरी के जन्म स्थान शिवरी नारायण ला बताते। हमारे आज के हमारे मानस कारमंद शिवरी नारायण ला माता सबरी के जन्म स्थान बताते। उकर राजा सगर के बेटी सबरी, फिर से सुन लो, राजा सगर के बेटी सबरी। और सबरी भाव ये है जेकर जीवन में सब कुछ रही, सब कुछ ला पाली, वो है सबरी। सबरी समझे नहीं? आज सबरी के विवाह हुआ ऋषि, कोई जानता का सबरी के पति के नाम? नहीं जाना। ओकर पति के नाम ऋषि बुखनू, बुखनू बुखनू भील के साथ विवाह हुआ ऋषि का। अब विवाह होए के बाद डोला ससुराल में गीस, तो डोला जब ससुराल में गीस ना, तो 2 टन बोकरल बांधे रहा है, टिपक कपाट में से ओधे रहा है, जंगल के रहिएगा। अब वो बोकरा मन बेरा तो टंगा के रहा है, ऐसे झांकत रहा है, कतका बे ढीली जंगल ले चर के आबो के। माता सबरी के ओकर निगाह वो बोकरा में पड़ गए। और जब परी तक किथे के बोकरल काबर वो इलाक रखे है, तो किथे की सबरी तोर आए के खुशी में ये बकरा मन ला बलि देबो किथे। चुपचाप की सब कपाट ला खोल दिस, बोकरा मुक्त हो गए। ओ पुरियल निकाल के जंगल में चल दिस। और बकरा मन कहीं सुई समय सबरी ला, सबरी ते आज हमन ला का करे हते हैं, हमन बलि के बकरा चढ़ते तेकर दिन जीवन से मुक्त करे है। एक दिन ऐसे समय ही तोरो जीवन तेरा इस संसार से मुक्त हुई, वो बकरा तेन आशीर्वाद देरी से माता सबरी ला। और माता सबरी पति और पिता दोनों के परित्याग करके मतंग ऋषि के आश्रम में आते। और मतंग ऋषि के आश्रम में पति और पिता ला त्याग के जगत पिता के नाम के सहारा लेते, और जगत पिता ला याद करत मतंग ऋषि के आश्रम में रहते। और आगे का होते आओ एक भजन के बाद परोसे के प्रयास करबो।
धारे माँ खड़े हो, नहीं दिखे डोंगरा निज धारे माँ खड़े हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आओ आओ पुनः कथा प्रसंग में आप सबों के सादर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज माता सबरी भगवान राम जगत जननी मां जानकी जी के पता लगावत सुधी लेवत जब माता सबरी की कुटिया में गई, ऐसे रामचरित मानस में 5 जन नारी मन, रामायण में 5 जन नारी मन भगवान ला पाए की इच्छा रखी से, लेकिन पांचों के भगवान ला पाए के जो ढंग है वो अलग अलग। माता सती भगवान राम ला पाना तो चाहती से, लेकिन परीक्षा के माध्यम से पैसे। माता सती भगवान राम ला परीक्षा के माध्यम से, सीता तेन इच्छा से और सबरी तेन प्रतीक्षा से। माता सबरी अपन पति और पिता के घर ला छोड़े के बाद जब जंगल की चुनाव करते तब वो यवन से लेकर के अने बुढ़ापा तक भगवान राम के आय के इंतजार करते। एक स्थिति बोला कहीं कि माता सबरी भगवान ला पाना तो चाहते, लेकिन प्रतीक्षा करके पाना चाहते। परीक्षा, इच्छा और परीक्षा, फिर स्वयं प्रभावी भगवान ला पाना चाहते, स्वयं प्रभा संप्रेक्षण विधि से भगवान ला पाई। और वही तरह से शूर्पणखा भी भगवान ला पाना चाहते, लेकिन शूर्पणखा तेन वासना की दृष्टि से पाना चाहते। ये 5 जन नारी भगवान ला पाना चाहते, लेकिन पांचों के पाए के जो ढंग है वो सबो अलग अलग है। आज भगवान के साथ प्रेम सब जन करते, भगवान राम से प्रेम करे का बड़ा कन भक्त है। दशरथ जी महाराज बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद। भगवान राम से दशरथ जी महाराज सत्य प्रेम करी, विदेराज जनक जी महाराज गुड़ प्रेम करी, निषाद राज जी है वो अटपट प्रेम करी, सबरी तेन झटपट प्रेम करी, मारिस तेन अभंगा प्रेम करी, गिद्धराज जटाऊ तेन ओट ओट प्रेम करीस, रावण तेन लटपट प्रेम करीस। अने भगवान ला पाना तो सब जन चाहते, लेकिन पाए के जो ढंग है वो सबों के अलग अलग। आज माता सबरी अपन जीवन में पति और पिता ला त्याग के जंगल के चुनाव करते, और एक दिन मतंग ऋषि से मुलाकात होते। तब बोला पूछते की बेटी थे यहाँ यवन अवस्था में घोर जंगल में कैसे आए। तब अपन विवाह के जो बात में रखे हो वो बात ला माता सबरी मतंग ऋषि के पास रखी, और रख करके भैया कहीं कि ठीक है बेटी तय पति पिता के दरवाजा ला छोड़े है, लेकिन ये जगत पिता के दरवाजा ला मत छोड़बे। एक दिन न एक दिन तोर कुटिया में राम तेन आही। मतंग ऋषि वाला आशीर्वाद दे रही, और मतंग ऋषि के आशीर्वाद सत्य शीर्षोन हुआ थे। माता सबरी की कुटिया में भगवान के आगमन होते, और जब आगमन होते तो गोस्वामी जी महाराज किसकी कंद मूल फल सुरस हेती दिए राम कहयानी, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखानी, बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। तब ये रामायण में लिखे है का कोनो मेरे बोर के बाद बताया है, और टीकाकार मतलब पूछ लिया ये रामायण में तुलसी कृत रामायण में बोरी वाले बात में लिखे दाई हो। हाउ हमार सियान मन, हमार दाई, हमार बाबा मन, हमार सियान हमन जब भी रामायण पढ़े ना, और यही बात बतावे कि सबरी एक डार चिका एक डार भगवान ला खवावे।
ईज बात बतावा है हमारे घर के सियान में या गांव के सियान में या कथाकार में, लेकिन तुलसी की रामायण में ऐसे कोई बात नहीं कहेगी जिन बात ला माता सबरी जूठा बोरीला भगवान ला भोग लगा, ऐसी कोई बात नहीं। कंद मूल फल तीन चीज बताए। कंद मूल फल चीज आय का चीज यम सम और नियम, यम सम और नियम, ये तीन चीज ही कंद मूल फल है। और सबरी को जो जीवन है एक आम के वृक्ष के तरह है। सबरी के जो जीवन है वो एक आम के वृक्ष के तरह है। आम के पेड़ में बौर पहली फूल लगते ओकर बाद फल लगते, और फल में आमा के फल में कोनो आमा गुदादार होते, कोनो मिठास होते, कोनो रसदार होते, कोनो कम गुदा होते, कोनो में ज्यादा गुदा होते, कोनो में ज्यादा मीठा होते, कोनो ज्यादा खट्टा होते। लेकिन सबरी के जीवन में सापेक्ष रूप से कोनो में न गुदा रही से न रसदार रही से, वो तो रस ही रस रही से सबरी के जीवन में। और वही रस के यम सम नियम रूपी हरिपद रति के प्रतीक हरि के चरणों में यानी भगवान के चरण में प्रेम रस, वही रस ला भगवान तेन बार बार मंग मंग के बार बार सुस्वाद थे आनंद लेते भगवान तेन। और आनंद ले के बाद में सुंदर माता सबरीला भगवान राम तेन 9 प्रकार के भक्ति ला सुनाते। 9 प्रकार के भक्ति में पहला भक्ति ऐसे है जिसमें कोई बात है नहीं, है ना। और दूसरा से लेकर के 8वां तक भक्ति में कोई बाध्यता है, लेकिन पहला भक्ति ऐसे है रे जो प्रथम भगति संतन कर सेवा आए, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप कहीं प्रथम भक्ति करता हो, आप प्रथम भक्ति में कोई प्रकार से मैं बाध्यता नहीं है। संत महात्मा के यदि सत्संग करता हो, संत महात्मा के चरण स्पर्श करता हो, तीर्थ नहाए एक फल और संत मिले फलचारी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अने पहली भक्ति ऐसे भक्ति हरे जिन भक्ति में कोनो प्रकार के बाध्यता नहीं है, एकदम स्वतंत्र रूप से आप संत महात्मा के चरण में जाओ और संत महात्मा के चरण में जाऊं और संत महात्मा के चरण के दर्शन करिया और दर्शन करके अपन जीवन ला धन्य करिया। और में कोई बाध्यता नहीं है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा है भगवान के कथा। आज आमाचानी में सुंदर भगवान की कथा हुआ थे, रामायण हुआ थे, और रामायण सुने बर सब जा सकते, जवान भी जा सकते, बुढ़िया भी जा सकते, भाई जा सकते, बहनी जा, दीदी भैया सब राम कथा सुन सकते। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, लेकिन जाए बर तो जा सकते, लेकिन कैसे होना चाहिए कथा सुने बर जाए तो कैसे होना चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। एक ठन गांव में ना पुतरा बेचैया, पुतरा और आमाचानी बात है, और वो पुतरा बेचैया पूरा गांव भर घूमी, पुतरा ले ला पुतरा ले ला पुतरा ले ला, कोई वो पुतरा के बारे में कोई भी नहीं पूछी। गांव का सरपंच करेगी भैया कैसे तुम्हारा गांव का आदमी मन एकदम अबुझ थे, अबुझ ढंग के है यार, मोर पुत्रल कोई पूछे घलोक नहीं की ता के ठन पुत्र है कि 3 ठन पुत्र है कि तो ये पुत्रा का कतका रेट है? एकर 1 रुपया है, एकर 100 है और एकर 10,000 है। तो पुत्रा सब बराबर दिखते, लेकिन 1 रुपया और 100 और 1,000 किसे कीमत भी है तो लेबे तो जानबे। ये जो 1 रुपया वाले पुत्र है ना, तेकर कान में एतिलदार में लकड़ी लता एतिल निकल जाते, और जो 100 रुपया वाले है भाई पुत्रा तो एतिल डाल में तो एतिल निकलते, और जिन 1,000 वाले हैं तो एतिल डाल में तो वही मां जाके रुक जाते। ये पुत्रा के प्रभाव है। तब कहीं कि
कथा तो सब सुनते, लेकिन एक जन एतिल सुन के एतिले बहा देते, एक जन एतिल सुन के एतिल निकाल देते, और एक जन एतिल सुन के वो अपन हृदय में धारण करते, और हृदय में धारण करने वाले ही कथा व श्रोता के 1000 रुपया कीमत है वो पुत्र ता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जेकर अंतःकरण समुद्र के समान हो, कथको कथा सुने और सुने के बाद भी वो कथा सुन अघावे नहीं, वो अधूरा के अधूरा रहते और सुने की जिज्ञासा रखते। ऐसे भक्त प्रेमी मन के अंतःकरण में भगवान के निवास होते। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथे भगति मम गुणगर करहि कपट तजिगान। आवा एक भजन के बाद पुनः परस्य के प्रयास करबो। प्रभु तुर महिमा जीव लागे ना, प्रभु तुर महिमा जीव लागे ना। नदिया नरवा समुद्र कस, नदिया नरवा, नदिया नरवा समुद्र कस गहीर लागे ना। प्रभु तुर महिमा जीव लागे ना, प्रभु तुर महिमा जीव लागे ना। नदिया नरवा समुद्र कस, नदिया नरवा, नदिया नरवा समुद्र कस गहीर लागे ना। प्रभु तुर महिमा जीव लागे ना, प्रभु तुर महिमा अजीब लागे ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि तुरच गुण लगाते, गुण ला तुर गा के स्वामी भक्ति ला पाथे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तुरच गुण लगाते, गुण ला तुर गा के स्वामी भक्ति ला पाथे। इमा बड़े बड़े पापी मन के बड़े बड़े, इमा बड़े बड़े पापी मन के भाग जागना। प्रभु तुर महिमा जीव लागे ना, प्रभु तुर महिमा जीव लागे ना।
गिद्धे जमीन उगन कल तारे सबरी सुदामा हिल्या उबारे गिद्धे जमीन उगन कल तारे सबरी सुदामा हिल्या उबारे जेकर वेद और पुराण हा वेद जेकर वेद और पुराण हा गुण लगाए ना प्रभु तेरी महिमा अजीब लागना प्रभु तेरी महिमा अजीब लागना नदिया नरवा समुद्र कस नदिया नरवा समुद्र कस गहीर लागना प्रभु तेरी महिमा अजीब 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 लागना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आओ पुनः कथा प्रसंग में प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। आज आमा चानी में रामायण हुआ था। ठीक वही प्रकार से एक गांव में रामायण हुआ रहा है और जगह जगह के राम भक्तमन राम कथा सब गांव वाले मतलब सुनावा है। तर राम कथा सुन के सब अपन जीवन ला धन्य समझे। लेकिन एक जन 60 लड़का रही 60 मूर्ख नहीं रही वो 60 रही और 60 सुधरई सत्संगत पाई। 60 दिन सत्संग के माध्यम से सुधरते लेकिन वो दिन वो नहीं सुधरे रही से। जतका मंडली आवे सबके सब लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय सबके सब वही जय जयकार लगावे। तो लड़का बैठे रहे थे कहा है धन्य है भगवान जिन्हें आते तिन्हें लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की कहते। आओ कथा में ओकर रुचि नहीं रहा है। बैठे तो रहा है धर्म मंच में लेकिन कथा में रुचि नहीं रहा है। उठ के रेंगदीस और आगे रास्ता गिस्त नदी पड़ी। उस नदी में किनारे में पीपर के पेड़ है। पीपर के पेड़ में नीचे छाम सुंदर बैठे रहा है और बैठे बैठे नदिया डहाला झांकी देखी ता नदिया में ना एक जन किसान है कलिंदर के पेड़ बो रहा है। कलिंदर ता अतकी पातर कलिंदर के नार में अत्ते बड़ बड़ कलिंदर फरे रहा है मार्ग देखिस तो लेकर कि वो ये भगवान की लीला बड़ा उटपुटांग है बड़ा उटपुटांग है। वहां गए तो जेने आते तिने जय 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 की थे। अब यहाँ आए तो देखे भगवान की लीला अतकी पातर कलिंदर के नार में अत्ते बड़ बड़ फरे देखा था। ऐसे कहा पीपर में से उधे रहा है उतके बेर शीतल मन सुगंध हवा ऊपर से चली और पीपर के जो फर है वो सीधा होकर नाक में गिरिस और जब नाक में गिरिस तक थे कि नहीं भगवान तो लीला सही है तो लीला सही है तो लीला सही है काबर सही है। तब बताइस का बताइस कि यदि अतका पातर कलिंदर के नार में ऐसे बड़े बड़े फरे रहे प्रभु अते बड़े कलिंदर फरे रहे वो लीला ठीक है। लेकिन अते मोटा पीपर के झाड़ में आओ कहीं बड़े बड़े फर रहते आज मोर प्राण पखेड़ू नहीं बचे रहती। आज वो जो 60 रही से वो सत्संग में जाकर के भी सुधर गए। जैसे गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथे भगति मम गुण कर करहि कपट तजी गान। गुरु के भाव होते गुरु वह दीपक हरे जिन स्वम जल के दूसर ला प्रकाशित करते। गुरु अने गु और रू जो न अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और गुरु तो अंधकार से प्रकाश की नहीं बल्कि वो जीव ला तो ईश्वर से मुलाकात करने वाले गुरु हरे जिन गुरु के पद के सेवा करते। आज
जन्म काल से हमला 3 प्रकार के ऋण मिलते, आचार्य ऋण, मात्र ऋण और देव ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण ला हमला बिना कुछ करे चुकाए चला पड़ते। आदमी कहूँ कि मोर कर्जा नहीं की ते गलत बात है। जन्म काल से ही हमला 3 प्रकार के कर्जा प्राप्त होते, वो है मात्र ऋण, देव ऋण और आचार्य ऋण। माता पिता के सेवा करके माता पिता के ऋण मुक्ति होने लगती। और देवता के द्वारा ये तन मिले हैं, वो देवता के द्वारा तन मिले देवता के हम सेवा देवता कार्य करके देवता के दिए हुए तन के हमला कर्जा छूटे लगी। और आचार्य ऋण, आचार्य ने गुरु के ऋण, गुरु के दिए मंत्र के, गुरु के सहारा नहीं लेना है, तब गुरु के दिए हुए मंत्र के नाम अरे मंत्र के सहारा लेके हमला ये भावसागर से पार होना है। गुरु के सहारा नहीं लेना है, बल्कि गुरु के दिए हुए मार्ग में चल के गुरु के मंत्र के नाम के सहारा लेके हमला ये भावसागर से पार होना है। जिन काम आज माता सबरी तिन करी कही इसकी बेटी सबरी ते पति और पिता ला छोड़े है, लेकिन जगत पिता के रास्ता में आज एक दिन न एक दिन तोर घर में प्रभु राम निश्चित ही ये मतंग ऋषि देने वाला आशीर्वाद तेरी से। और आशीर्वाद आज सत्य कीर्तन हुआ थे। अब आगे का होते एक भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री राम श्री राम। आओ पावन बत्ती के पावन संदेश 5 मिनट के शेष। चलो ओ दिन की सुरता करथन, ओ पहुना की सुरता करथन, ओ गीत गवैया की सुरता करी। जेने दुनिया में नहीं, लेकिन ओकर याद, ओकर पहचान, ओकर ख्याल जरूर है। कही सखन परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री लक्ष्मण मस्तूरिया जी, आवाज के धनी, सुर सम्राट, गीतकार, साहित्यकार, रचनाकार, जेकर गाए हुए गीत माटी की महक और सुगंध ला देते। कही सखन स्वर्गीय केदार यदु जी, जेकर गीत हम 80-85 दशक में सुनन, वो गीत के गवैया नहीं, लेकिन कर गीत से हमला संस्कार झलकत है। हमार छत्तीसगढ़ के लग संस्कार के संदेश जात है। आओ जैन गीत ला मन कविता वासनिक दीदी अपन सुर कंठ से, ममता चंद्राकर दीदी अपन सुर कंठ से रूपक ताल में लयबद्ध करके गाए है। जिन गांव की हर गली पुर में गुंजायमान होते। अंतिम गीत के रूप में हमर कुमारी गोमती बेटिया की सुर में पावन अंतिम भजन श्याबल रामचंद्र की जय।
खच्चर की कोठी माँ चंदालों का गिरवो, चंदालों का गिरवो, पैरी बन गए से चौमा। जे मोरे ललना ये मोर सुवना, पैरी बन गए से चौमा। सियावर राम चंद्र